परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। तीसरी ढाल का छठे छंद से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान शरीर ना बोलो। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता यह निकल अमल परमात्म भोगेश्वर अनंता बहिरात्मता हे जानी तजे अंतर्यात्म बुझे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे चेतन का बिन सो अजीब है पंच भेदता के है भूगल पंच वर्ण रस गंध दो रस वेश सुधा की है ये खुद गल को चरण सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी इष्ट होय अधर्म सहाई जिन बिन मोते निरूपी सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना आत्म के दुख कारण आके इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कब हो न सजिए सकल कर्म रहित अवस्था सो शिव फिर सुखकारी ये विधि सो सरनाथ की सो समित व्यवहारी निवारिता षट अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष विनाशम वेदादिक चित पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप बहु कहिए दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। यहाँ तक कल हुआ था। सम्यक के 8 गुण और 25 दोष। यदि 8 अंगों को और 25 दोषों को आचार्य आगे कहेंगे, बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। यदि किसी वस्तु का हमें ज्ञान ही नहीं होगा ये अच्छी है बुरी है, अच्छी है तो उसको ग्रहण कैसे करेंगे यदि ज्ञान नहीं होगा। और किसी वस्तु ये हमको ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये ज्ञान नहीं होगा,
उसके दोषों का ज्ञान नहीं होगा तो उसको कैसे छोड़ेंगे। तो किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के या छोड़ने के लिए उस वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। तो आज 8 अंग बताएंगे। सम्यक के 8 अंग। सम्यक दृष्टि कभी चलायमान नहीं होता। अभी बताएंगे सब एक एक करके। पढ़ते हैं। जिन वच में शंका न धार भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख गिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। ये 8 अंग हैं। पहले एक बार बता देते हैं, इनको पढ़ के फिर एक एक को स्पष्ट करेंगे। निज गण अरु पर अवगुण ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृष्टे चिगते नित पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सो गो वच प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे इन गुण तय विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। सब मिलकर जिन वच में शंका न धार भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख गिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। निज गुण अवगुण अवगुण ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषभे चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सो गो वच प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे इन गुण ते विपरीत दोष वसु इनको सतत खिपावे। आप पढ़ो भैया आगे वाले। आप ही कहो। जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख गिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषभे चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सो गो वच प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे इन गुण तय विपरीत दोष वसु इनको सतत खिपावे। जिन वच में शंका न धार। सम्यक के 8 अंग है ना। निशंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वास्तव। तो पहला है निशंकित। निशंकित शंका नहीं करना। जिन वच में शंका न धार। जिनेन्द्र देव ने दिनेन्द्र द्वारा प्रणीत जो आगम है उसमें शंका। तीर्थंकर 24 होते हैं, 25 23 हो सकते हैं क्या? कोई कहे आपसे आके कि नहीं 25वें तीर्थंकर का समूह शरण लगा हुआ है तो चलो, नहीं चलोगे? क्यों? समूह शरण लगा है ना। एक ऐसे ही सब व्यक्ति थी, हाँ?
सबको मालूम है। रेवती रानी, किसी देव ने उसके सम्यक की परीक्षा करने के लिए आया, नहीं चलो 25वें तीर्थंकर का समोसरण सब लोग जा रहे हैं, चलो तुम भी। भाव ही नहीं आया उसका, हो ही नहीं सकता, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, हो ही नहीं सकता, असंभव। चलो देखो तो हम क्या करेंगे जाकर, कोई बहरूपिया होगा। यदि 25वां समोसरण और कोई तीर्थंकर है तो बहरूपिया है, कोई रूप बना के तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। 24 तीर्थंकर ही होंगे, 1 से 24 तक ही होंगे। सारे तीर्थंकर शादी करते हैं, बोलो करते नहीं करते? हाँ, आदम कहता करते, नियम से करते भैया। सभी तीर्थंकर नियम से शादी करते ही हैं, पर ये उंडावसर्पणी काल कितने अवसर्पणी बीत जाते हैं, तब कभी एक ऐसा उंडावसर्पणी काल आता है जब ये अनहोनी घटनाएं घटती हैं। 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं की, जानते हो अवसर्पणी काल का दोष है। अभी भी जो पंचम काल का दोष चल रहा है, इतना हम 1 महीने से कह रहे हैं। एक जीव सुबह आया, आज से मुझे चप्पल का त्याग, अंदर से बहुत प्रसन्नता हुई कि इनके ऊपर पंचम काल का असर कुछ कम दिखाई दे रहा है। क्यों विशुद्धि नहीं बढ़ रही है? आत्मानुशासन में माता जी कहा है, ये पंचम काल का प्रभाव है। अरे ग्रस्तों की तो छोड़ो, ये साधुओं की उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ रही? जैसा खावे अन्न। अब से 50 साल पीछे जाओ, जो धान खाने में मिठास आता था, घर में गेहूं और चने की मिस्सी रोटी बनाते थे, साग सब्जी भी नहीं है कुछ, तो ऐसे ही खाने में इतनी मीठी लगती थी। आज कितना भी खिलाते हो ऐसा लगता है उसमें रस ही नहीं, फलों में रस जो मिठास रहा ही नहीं, भाजी में कुछ लगता ही नहीं। क्या है ये? सब हीन काल का प्रभाव है। आज ये सब, आज आपके परिणाम। अरे जब तो कुछ भी नहीं सोचते थे लोग, महावीर भगवान के समय में कितने 100 लोग ऐसे ही पूरे भरे के भरे दीक्षा लेके चल देते थे, वो नहीं देखते थे कि पीछे क्या होगा। आदिनाथ भगवान बैठे हुए थे राज दरबार में, राजा थे, नीलांजन नगर नृत्य देखा। कोई वहां दृश्यमान जितने भी देखने वाले दर्शक थे नहीं पहचान पाए ये क्या हुआ। उनकी दृष्टि बहुत पैनी थी, ये क्या हुआ? 1 सेकंड में वो गिरी, ये खड़ी हो गई, दोनों एक जैसा रूप। उसकी आयु पूर्ण होने को थी, तभी सुधर लेकर आया था उसको, अपनी ज्ञान से जान लिया था उसने कि इसके बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। और जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, फिर देखा क्या, राज किसको दूं? भरतदू को दूं, बाहुबली को दूं? सुनंदा नंदा से पहले पूछ तो लूं कि जाना कि नहीं जाना। मैं पत्नी से पूछ लूं, मैं दीक्षा ले लूं क्या? हाँ भैया, गरज है क्या? आदिनाथ भगवान ने नंदा सुनंदा से पूछने की गरज नहीं समझी कि मैं नंदा सुनंदा से पूछूं तभी चलूं। अरे ये क्या हुआ? मैं कहां सोया हुआ हूं? 83 लाख पूर्व मैंने अपने कैसे गंवा दिए? तुरंत छोड़े, उठ के चल दिए। ये क्या हुआ? माजरा किसी को पता नहीं, इतना बढ़िया नृत्य चल रहा था, इनको क्या हुआ? ये उठ के चल दिए। नंदा सुनंदा किसी हालत में थी, बाल बिखरे हुए, पैरों में चप्पल है कि नहीं, दौड़ती जा रही है, सुनो स्वामी सुनो, क्या हुआ बताओ तो सही। पीछे मुड़ के नहीं देखा। अरे बेटा क्या कह रहा है उसकी सुन लो, पत्नी क्या कह रही उसकी सुन लो, इनको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जाऊं? कितने विकल्प। आचार्य कहते नहीं,
इन सब की गरज नहीं है। तेरा यदि दुख परिमोक्षम, यदि दुख परिमोक्षम, तेरा भाव यदि छूटने का है तो अब किसी से भी पूछने की, परवानगी की काय हाँ काय गरज नहीं। तो आचार्य कहते हैं ऐसे जिन वच में शंका न धार। ये जिनेंद्र देव ने जो कहा है, जो महावीर ने कहा है, वो सच्चा है? अरे नहीं, वो सच्चा नहीं है। जो सच है वो महावीर ने कहा। महावीर ने कोई नई बात नहीं कही। जो अनादि काल से जैन धर्म चलाया है, वस्तु का स्वरूप जो अनंत तीर्थंकरों ने कहा, वही महावीर ने कहा है। महावीर ने कोई नई बात नहीं कही। यानी जो सच है वो महावीर ने कहा है, इसलिए वो सच है जो महावीर ने कहा है। तो जिन वच में शंका न धार, बस जिनेंद्र देव प्रणीत जो धर्म है, जो उन्होंने आगम में बताया है, जो अध्यात्म में बताया है, उसमें शंका समझ में नहीं आ रहा, एक अलग बात है। वो तेरे ज्ञान का उतना क्षयोत्सव नहीं है अभी, परंतु शंका मत करना। यदि शंका है तो सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है। आज्ञा प्रमाण मान के, जब तक आपके समझ में नहीं आ रहा, आज्ञा सम्यक्त भी कहा है, 10 प्रकार का सम्यक्त कहा है। आज्ञा सम्यक्त मान के कि जिनेंद्र देव की आज्ञा है तो उसको स्वीकार कर लेना। और जब आपको तत्व का निश्चय हो जाए, ज्ञान का उतना क्षयोत्सव बढ़ जाए कि नहीं, ये बात ऐसी नहीं, ऐसी है, फिर गुरु के पास जाओ। गुरुदेव ऐसा भी हो सकता है, बड़ी विनय से, तब आगम में ऐसा कहा है, ऐसा मेरे पढ़ने में आया है, बहुत विनय से, हाँ ऐसे भी हो सकता है। और यदि तब भी उसको नहीं करेक्शन करे तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं जिन वचन में शंका नहीं दार, पंचम काल के आखिर तक भावलिंगी मुनिराज होंगे। जिनागम का है। और आज क्या चल रहा, नमस्कार नहीं करना, क्योंकि भावलिंगी तो है नहीं आजकल। द्रव्यलिंगी को नमस्कार क्यों नहीं करना? ये क्या हो रहा है? तेरे सम्यक्त में यदि है तो दोष लग रहा है। पंचम काल के आखिर तक आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, जब तक अग्नि का सद्भाव है तब तक भावलिंगी मुनि होंगे। जिस दिन अग्नि लोप हो जाएगी, भावलिंगी मुनि भी नहीं रहेंगे। और अभी आप परीक्षा करते हो कि भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी है, इसको नमस्कार करूं या नहीं करूं, तो क्या हो रहा है? ये दोष हो रहा है, अपने सम्यक्त में दोष है। अभी तक ज्ञानी की इतनी पूजा करते थे, अभी क्या हो गया? अभी क्यों उससे द्वेष हो रहा है? अपने सम्यक्त का दोष है। मुझे अभी तक राग था, अभी दोष द्वेष हो रहा है, ये मेरी कमी है, उस जीव की कमी नहीं है। राग द्वेष किसकी परिणति? मेरी परिणति है ना। वो तो जाग भी नहीं रहा तुझे राग था कि नहीं था, उसे अभी भी पता नहीं तुझे द्वेष है कि नहीं। तो ये किसके अंदर चल रहा है? ये मेरी कमी है। तो आचार्य कहते हैं जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र देव द्वारा प्रणीत धर्म में कभी भी शंका नहीं करना। समझ में नहीं आ रहा, एक अलग बात है, वो तो मेरे ज्ञान का इतना भी क्षयोत्सव नहीं है, सुनने के लिए मनाही नहीं है। आचार्य कहते तुम सुनो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 11 बार पढ़ोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। और क्षयोत्सव का उघाड़ करने के लिए, क्षयोत्सव बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। जब बच्चे थे, पहली बार LKG में गए थे, लोअर,
तो कुछ पता था क्या? माँ ने सिखाया, घर में टीचर ने सिखाया, शिवोपसम बढ़ता चला गया, 1 दूसरी 5वीं तक हो गए, 10वीं हो गया, IAS PCS हो गए। अभी भी उतना शिवोपसम नहीं पढ़कर फिर ट्रेनिंग पे भेजते हैं कि ऐसे ऐसे प्रकरण आपके सामने आएंगे तो कैसे उनको फेस करना। फिर उनको करते करते और बढ़ा तो ये शिवोपसम की वृद्धि होते होते एक दिन केवल ज्ञान, पूर्ण आवरण घट जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो आवरण का शिवोपसम को बढ़ाने के भी क्या साधन है? बार 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 अभ्यास करना। तो ऐसे जिन वचन में कभी शंका नहीं करना, ऐसे है कि ऐसे ही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। कई बार जब कसाई पाहुन पढ़ते हैं ना, एक आचार्य ने ऐसे कहा है, एक आचार्य ने ऐसे कहा है, पर वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर का हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में अभाव है। तो ये ठीक है या ये ठीक है, ये हमारी बुद्धि नहीं, हमारा ये इतना शिवोपसम नहीं है, इसलिए दोनों को मान के चलना। जब देव पर्याय में जाओगे, सिमंदर स्वामी से जाके पूछना, भगवान ऐसे ऐसे पढ़ा था, बताओ ये ठीक है क्या? ये ठीक है। ये ठीक है तो क्यों है, और ये ठीक है तो क्यों है? अभी यहाँ प्रश्न का सवाल ही नहीं है। 2 आचार्य ने कहा है तो बराबर वहां लिखा गया है, ऐसा इसके आचार्य के अनुसार, ऐसा इस आचार्य के अनुसार। पता नहीं उनके सोचने में क्या अभिप्राय रहा होगा, तब उन्होंने ऐसा लिखा। ये भी ठीक लगता है, ये भी ठीक लगता है, पर दोनों में से ठीक तो एक ही है। परंतु आचार्य ने ये निर्णय करना आपके अधीन नहीं है, दोनों को ही ठीक मान के चलना है। तो आचार्य कहते हैं, जिन वच में शंका न धार, ये पहला निशंकित अनुभव हुआ। देवी रानी थी ना, रेवती रानी, उसको कहा था कि 25 तीर्थंकर आए हैं, समोसर लगा है, चलो दर्शन करने। सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसा दृढ़ श्रद्धा अपने अंदर हो तो अपने सभ्यत्व में दोष नहीं लगेगा। और यदि हम ढिलमुल रहे, हाँ ये कह रहे तो ठीक ही होगा, हो सकता भैया आया हो, चलो देखने चलते हैं, नहीं। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ही सर्वज्ञ होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, इनके अलावा कोई हो नहीं सकता। वीतराग, निर्विकल्प और हितोपदेशी, वे तीर्थंकर वही अनंत हो सकते हैं। और कोई अवस्था निचली भूमिका वालों को नहीं कहा भैया, 12वें गुण स्थान वाले को नहीं कहा, 13वें गुण स्थान में ये दशा प्रकट होती है, तो उन्हीं को अरहंत कहा, उन्हीं को अरहंत मानना। कोई भी आए उसको मानने लगेंगे भगवान, तो ये कैसे होगा? अपने सम्यक में दोष हो जाएगा। आगे के कल करेंगे, यही पूर्ण करते हैं, समय हो रहा है। ध्यान करा लो, माइक भैया, अनूप माइक। चला आपला उपयोग जो ऐकण्याकडे होता त्या उपयोगाला निज परमेश्वराकडे, निज परमेश्वरामध्ये त्याचे मिलन होऊ जाणवे देत आहे येथेच आहे हा परमेश्वर, बाहेर कोठे नाही। निर्णय करा, या परमेश्वराची आराधना करायची आहे। कसा आहे हा परमेश्वर? नित्य आहे, निरंजन आहे, सर्व कर्म रहित अवस्था पाहा। या स्वच्छ निर्मल स्वभावामध्ये कोणतेही कर्म नाही। हा मीच
ज्ञानावरणादी द्रव्य कर्म रहित राग द्वेष मोहादी भाव कर्म रहित शरीरादी नव कर्म रहितच आहे. जाना निज पवित्र स्वभावाची प्रतीती करा. अनुभव जाणवे तेच आहे. जाणण्यामध्ये दरिद्रता करू नका. हा जाणवेत येणारा मी जीव अनंत गुणाने समृद्ध आहे. अनंत गुण हेच माझे शाश्वत वैभव आहे. असा हा ऐश्वर्य संपन्न जीव आहे जाणा. नित्य निरंजन ज्ञानमय स्वरूपोऽहम् वीतराग स्वरूपोऽहम् निर्विकल्प स्वरूपोऽहम् निस्संगोऽहम्. या ऊर्ध्व मध्य अधोलोकामध्ये कोणीही माझे नाही. मीही कोणाचा नाही. पूर्वीही मी कोणाचा नव्हतो. कोणीही माझे नव्हतेच. आत्ताही माझे कोणीही नाही. पुढेही कोणीही माझे असणार नाहीतच. असा हा मी एकटाच आहे जाणा. एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम् सच्चिदानंद एक स्वरूपोऽहम् एकोऽहम् शुद्धोऽहम् स्वयं शाश्वत देव स्वरूपोऽहम् परम शांत स्वरूपोऽहम्. नमो हरिहर.